अगर हम बात करें शादी की, तो शादी दो दिलों को मिला के एक करने के लिए होती है, लेकिन अगर दो दिल मिल गए बिना शादी के तो गांव वाले उनका ये असर करते हैं। प्यार में बदनाम हो गई, मजा नहीं आ रहा। प्यार में बदनाम। इस जमाने में प्यार करना इतना आसान नहीं है भाई, बहुत सारे भूतों से लड़ना पड़ता है केवल एक चुड़ैल के लिए। और अगर तुम हार जाते हो तो फिर पूरा गांव तुम्हारे ऊपर थू थू करने लगता है। तुम्हें शर्म है कुछ? इन भाई साहब को लग रहा है कि इन्होंने तो बहुत बड़ी बहादुरी वाला काम किया, इनको तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। अरे झोपड़ी वाले, तुम शादी करने आए हो, कोई WWE में फाइट लड़ने नहीं। और शादी के बाद वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे। मोहतरमा चाचा के चारों ओर से हवस परोस रही है, लेकिन चाचा को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, एकदम सख्त लौंडा बने खड़े हैं। अरे जिसका पेट पहले से भरा पड़ा है उसके आगे खाना परोसने का क्या फायदा। कभी उसके आगे अपनी हवस परोसो जो बरसों से भूखा पड़ा है, फिर देखो क्या करता है वो। इसीलिए कहा जाता है किसी भी इंसान को उतना ही उकसाओ जितना वो सहन कर सके, उतना मत उकसाओ कि वो तबाही पे आ जाए। चाचा तुम्हारे गुपचुप वाले प्यार के चक्कर में इन बुढ़े अंकल की जान जाते जाते बची है। तुम दोनों के प्यार के बीच में आज ही शहीद हो जाते बेचारे। बेचारे की शादी में ऑर्केस्ट्रा वाला पैसा लेके भी नहीं है, बेचारे को खुद की शादी में खुद ही डांस करना पड़ रहा है। हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं भाई। मेहंदी वाले हाथ वो तेरे। अरे दीदी, हमको तुम्हारे मेहंदी वाले हाथ नहीं देखना, हमको उस सरकारी नौकरी वाले का हाथ देखना है। कैसी है हाथ की रेखाएं इनकी, जो इनको हमेशा तुम्हारे जैसी टॉप क्लास लड़की ही मिलती है। आपने ऐसा कहीं नहीं देखा होगा कि एक सांवले लड़के की शादी सांवली लड़की से हुई हो। और ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि लड़का गोरा है लेकिन लड़की एकदम सांवली है, फिर भी उनकी शादी हो जाती है। लेकिन इनके जैसे सरकारी नौकरी वाले कभी भी किसी सांवली लड़की की शादी नहीं करते, इनको हमेशा टॉप क्लास सुंदर कन्या चाहिए। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। लौंडे तो शादियों में ऐसे ही बदनाम है, असली मजा तो ये ठरकी बुड्ढे ले जाते हैं। बताओ इनको किसी मंदिर में जाके राम राम कहना चाहिए, लेकिन नहीं, ये यहाँ पे आके चाची के साथ दिलबर दिलबर कर रहे हैं। प्यारे देशवासियों, आज एक निब्बी के निब्बे ने किसी दूसरी निब्बी से शादी कर ली और शादी में पहुंची पुरानी निब्बी को खाना तक नहीं दिया। बेचारी निब्बी को भरे समाज में मुंह लटका के वापस आना पड़ा, जो कि हमारे देश के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। इसके लिए तालियां होनी चाहिए। You are right, bro. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लौंडा राखी सावंत समझ के अपनी बाहों में भरने जा रहा था, लेकिन ये राखी सावंत तो रणवीर सिंह के मौसा जी निकले। ये मौसा जी भी सोच रहे होंगे कि आज तो बाल बाल बचे, जान बची तो लाखों पाया। बहारों फूल बरसाओ महबूब आया है। लगता है हमारी दुल्हन साहिबा को महबूब का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। चला जा भोसड़ी के। इससे ज्यादा घनघोर बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती। अब आप ही बताओ, ये लड़के का साथ जिंदगी भर निभा पाएगी? अजी घंटा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये कोई टिकटॉक वाली है। इसको पसंद है लाल पीले बालों वाले छपरी लौंडे, और घर वाले एक सीधे साधे लौंडे को लाके सामने खड़ा कर दिया। इसको कहाँ से पसंद आएगा? आइल बार हमारे गलिया कने बार सरवा साले, आइल बार हमारे गलिया कने। भाई जब भी आप किसी को कुछ देने जाए तो हमेशा देने की सोचें, लेने की नहीं। लेने के चक्कर में बहुत बड़ा कांड हो जाता है। भाई सब आशीर्वाद देने गए हो, आशीर्वाद देकर वापस आ जाओ ना, तो उसकी गाल पकड़ने की क्या जरूरत थी? उस बेचारे को भी अपनी शादी में ही अपनी बीवी के सामने प्रचंड रूप धारण करना पड़ गया। शादी करके घर जाएगा तो सबसे पहले तुम्हारी ही मारेगा, उसके बाद ही किसी के मारेगा। देखो ना
दीदिया के कैसन भइले बा हलिया देखो ना तो दीदिया के। इस बंदे की शक्ल सही लग रहा है, नहीं करेगा तो कुछ नहीं करेगा, और अगर कुछ करेगा तो एकदम अतरंगी ही करेगा। मतलब ऐसा कौन करता है भाई? अपना जूठा हम कुत्ते को नहीं खिलाते, तुम अपना जूठा खुद अपनी बीवी को ही खिला रहे हो। बेटा शादी के बाद वो तुमको क्या क्या खिलाएगी तुम पता भी नहीं लगा पाओगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। भैया 2-4 बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनके सामने तुम लड़के को माला पहनाने के लिए शताब्दी की स्पीड से लड़के के ऊपर चढ़ गई। मैं भी बता दो इसमें तुमको कौन सा रस प्राप्त हो गया जो तुम इतना गदगद होके इतना स्पीड से आई हो। वो देखो एक बार भी घर पे नहीं बताएगी कि हमको चोट लगा है चाहे कुछ भी लगा, अगर बताएगी तो घर पे भी अच्छे से सुताई हो जाएगी। मुझे घर जाना है। आजकल वर वधू का जयमाला डालना एक कंपटीशन सा हो गया, पहले मैं डालूंगा पहले मैं डालूंगी। अरे पहले तुम डालो चाहे वो डाले, शादी तो तुम ही दोनों की हो रही है, तो क्या फर्क पड़ता है कौन पहले डालता है। कैमरामैन आज तो तू गया बेटा, आज तो तुमको जला के भस्म करके ही मानेगी। ये वाला सीन अगर अपने सासू माँ के सामने बना दे, सासू माँ भी बोलेगी बेटा तू बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के ला रही हूँ, अभी तुम्हारा पैर भी दबा दूंगी, तू आराम कर। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 आप कमेंट कीजिए, हम इसका पार्ट 2 भी जल्दी लाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।